अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैंने एक बात सोची, फ़ैसला किया कि लोग हीरे याकूत मोती जवाहरात पता नहीं कहाँ कहाँ जाके ढूंढते हैं और उनको उसके बदले में क्या मिलता है वो सबको मालूम है। तो मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह ताला ने, जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, उसने आपके घर में कितने सोने चांदी हीरे याकूत मोती जवाहरात भरे हुए हैं अल्लाह के बनाए हुए, ठीक है, जिसमें ज़िंदगी है, जिसमें हयात है, जिसमें इलाज है, जिसमें करोड़ों रुपए का बचत है, करोड़ों रुपए के खर्चे से बचत है, ठीक है ना, और घर बैठे सेहत है, ठीक है। तो उसमें से बहुत सारी कुछ चीज़ों का मैंने इंतखाब किया। उसमें सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो है चुकंदर। चुकंदर, ठीक है, रेड कलर की सब्ज़ी है और उसको काटेंगे तो रेड निकलेगी, ठीक है, और हाथ लगाएंगे तो हाथ भी लाल हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं आप? चुकंदर। चुकंदर के बारे में मुझे ये बताना है कि एक तो ये ग़िज़ा भी है, दूसरा ये बेहतरीन सलाद भी है, और तीसरी बात यह है कि अक्सर लोगों के खून में जब सीबीसी रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें आरबीसी गिरा हुआ आ रहा होता है, ठीक है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल गिरे हुए आते हैं, ठीक है। सीबीसी में आप मेन 4 चीज़ें मैनेज करते हो ना आमतौर पे, है ना। एक एचबी मैनेज करते हो, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स और चौथा आरबीसी, ठीक है। ये 4 चीज़ें आप सीबीसी रिपोर्ट देखकर किसी भी बंदे की सीधी कर दो, ये 4 चीज़ें सीधी कर दो, स्टेबल कर दो, तो वो जिस मरज़ में भी पेशेंट आया है उसके उस मरज़ की हसासियत, उसकी इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है। अगर ये 4 चीज़ें आप सीधी कर दो तो, आपको सीधी करनी आती हों तो, ठीक है जी, तो फिर आपको बेशुमार किस्म की रिपोर्ट्स नहीं करानी पड़ती अगर आपको सिर्फ ये एक सीबीसी रिपोर्ट पढ़नी आती हो तब। उसके एतबार से आज मैंने इंतखाब किया चुकंदर का। चुकंदर के बारे में ये बताना है कि चुकंदर जो है बेहतरीन बैंक है, ब्लड बैंक है आरबीसी का, ठीक है, रेड ब्लड सेल का सबसे बड़ा कायनात का जो बैंक है वो चुकंदर है। अब चुकंदर में जहां आप देखें कि बंदे का आरबीसी गिरा हुआ या आरबीसी गिरा हुआ नहीं है, 50% पर है, पूरा गिरा हुआ नहीं है, 50% पर है, 50% भी नॉर्मल मोड होता है, लेकिन आप देखते हो कि बंदे का चेहरा सफ़ेद है, बंदे के चेहरे में सफ़ेदी है, मुर्दनी है, तो अच्छा है कि थोड़ा सा ये लाल गुलाबी हो जाए, ठीक है ना, अच्छा है कि थोड़ा सा पिंक पिंक नज़र आए, ठीक है ना। तो इसमें एक ये होता है कि आपकी शादी भी जल्दी हो जाती है ना, चेहरा लाल गुलाबी न दिखता है ना, तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है आपकी, आपके अंदर लगता है कि ज़िंदगी है, ठीक है ना। और जब आपका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा हो, लट्ठे के कफन की तरह, तो लगता है कि इस बंदे के अंदर ज़िंदगी कम है। इंटरव्यू लेने वाला भी आपको अक्सर थोड़ी सी किसी पॉइंट पर हाइपर करके देखता है कि चेहरा आपका लाल हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो बोलता है यार इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, एक अज़म होता है, एक जोश होता है, एक जज्बा होता है, एक हौसला होता है, वो चीज़ इस बंदे के अंदर नहीं है, ठीक है। तो वो फिर आपके मुतालिक नेगेटिव फैसला करता है। लेकिन आपके चेहरे में हल्की सी भी लाल सुर्खी हो, और सुर्खी वो वाली नहीं जो ख़वातीन लिपस्टिक लगाती हैं, वो मल के ना चले जाना इंटरव्यू देने, उससे काम बिगड़ जाएगा। सुर्खी कुदरती होनी चाहिए, हल्की सी, हल्का सा शेड होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में जो आप करेंगे वो उसके लिए इस्तेमाल जो करेंगे वो अपना आरबीसी आप बढ़ाएंगे चुकंदर के ज़रिए। अब चुकंदर जहाँ आप सलाद में खाते हो बहुत अच्छी बात है, जिस तरह हामला ख़वातीन होती हैं उनको थोड़ा सा आरबीसी बढ़ा के रखना होता है, तो वो भी सलाद में बतौर सलाद चुकंदर भी मिला लें बारीक काट के, उनको भी इंतहाई फ़ायदेमंद है, आरबीसी बनता है। ये खून की जो 4 खून है ना, 4 खून, ये आपकी ज़िंदगी है, या आपकी ज़िंदगी के 4 पिलर हैं। अगर इन 4 पिलर को सीधा रखते हो तो यकीन करो फिर बाकी जो भी बीमारियां वो कुछ नहीं है, वो सारी बीमारियां पैनाडोल हैं, ठीक है, समझ लीजिए। 4 खून सीधे कीजिए, ज़िंदगी आसान कीजिए। तो 4 में से एक की बात कर रहा हूँ चुकंदर के हवाले से, कि चुकंदर अगर आप सलाद में बारीक काट के खाने के आदी हो तो आप बहुत फ़ायदे में रहोगे। और ये इसका जो आरबीसी बनता है वो आपके ब्लड ग्रुप को नहीं जानता, ये बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाता है और आपके अपने ही ब्लड ग्रुप में जाके मैनेज करके आरबीसी को एक्टिव कर देता है, ठीक है। कितनी आसान तरीन चीज़, अल्लाह ताला ने आपको ग्रुप में नहीं फंसाया,
अल्लाह ताला ने जो चीज़ दी है वो आसान तरीन है कि आपके बॉडी में खुद कन्वर्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, और वो खुद इसको मामले को मैनेज करके आपके ग्रुप के मुताबिक आपका आरबीसी, आपका रेड खून, आपका रेड ब्लड सेल बढ़ा देगा, एक्टिव कर देगा, बेहतरीन कर देगा, और आप अच्छे से लाल गुलाबी किस्म के नजर आओगे इंशाल्लाह। दूसरी बात कि अच्छा, कुछ हमारे इलाके के सिंधी, जो सिंध वाले हमारे हजरात हैं, हमारे सिंध वाले अहबाब हैं, वो एक बड़ा अच्छा काम करते हैं तुर्की और रशिया की तरह, कि वो इसकी फसल जब नया माल आता है तो ये बहुत सस्ता होता है, वो इसको बारीक काट के सुखा देते हैं हमारे सिंध वाले हजरात, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीन काम करते हैं। पूरे साल जब उनको ज़रूरत है उन्होंने डब्बा खोला, एक मुट्ठी भर के निकाला, इतना सालन पक गया, तो इसको इधर भी यूज़ कर लीजिएगा, फ़ायदे में रहेंगे। दूसरी बात यह है कि चुकंदर को अगर आप बतौर दवा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप बोलते हैं जी कभी किसी सीज़न में मिलता है, किसी सीज़न में दस्तयाब नहीं होता, तो जब ये सीज़न में नया आता है तो ये सस्ता होता है, ठीक है। मंडी से जाके लेंगे तो और सस्ता होगा, और अपने इलाके की मार्केट से लेंगे तो रात को मगरिब के बाद इसके रेट और गिरे हुए होते हैं, ठीक है जी। आपने ले लिया अच्छी मकदार में 20 किलो 25 किलो, ठीक है, क्योंकि 10 किलो को जब सुखाओगे तो सूखने के बाद तो वैसे भी 3 किलो बचेगा, वो तो पकाने में दोबारा 10 किलो हो जाएगा, लेकिन बज़ाहिर जो उसकी शक्ल है वो 3 किलो आएगी 10 किलो चुकंदर को सुखाने के बाद, ठीक है जी। तो उसमें जो है अच्छी मकदार में 20-30 किलो भी अगर आपने ले लिया, सुखा लिया, पीस के रख लिया, तो उसमें दो फायदे। एक तो ये कि आप जब चाहो इसका सालन पका लेना। अच्छा, चुकंदर का सालन जब भी पकाना तो बेहतर है कि उसमें थोड़ा सा शलजम या मेथी दाना, मेथी के साग ज़रूर मिला लेना, या सिंधी पालक मिला लेना, फ़ायदे में रहोगे, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन भी नहीं जाएगा, बल्कि इंतहाई हाजिम हो जाएगा और इंतहाई किस्म का बेहतरीन एक्टिवेटर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि जो पाउडर आपने सुखा लिया, इसको सुखा लिया, सुखा के अगर आपने इसको पीस के पाउडर बना दिया, तो उस सूरत में होता है कि जो बच्चे खून की कमी का आपके घर में शिकार हैं, या सुर्ख लट्ठे कफन की तरह शक्ल हो रही है, तो अब वो चुकंदर नहीं खाना पसंद करते, तो ऐसी सूरत में जो सुखा के आपने इसका पाउडर बना लिया है, ये पाउडर भी सुबह शाम वो बंदा निहारमू और असर, सही चीज़ जो मोतदल मिजाज की हो, उसका मिजाज गर्म ना हो, उसका मिजाज मुलय्यन ना हो, उसका मिजाज मुसल ना हो, मोतदल हो, मुफर्रा हो, तो ऐसी चीज़ निहारमू और असर के टाइम खाई जाती है, ठीक है। तो वो जनाब वाली आपने एक एक बड़ी चुटकी उसको दे दिया, ये जो खुशक कर लिया था आपने चुकंदर को बारीक काट के, धूप में भी खुशक कर सकते हैं, इसमें फरारी तेल नहीं है, लिहाजा धूप में खुशक करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो वो जनाब वाली जब 100% सूख जाए, क्योंकि अगर ये 100% नहीं सूखा तो फिर इसको सेफ डिपॉजिट रखने में इसमें फंगस आ सकती है, क्लियर हो गया। तो उसके बाद जब ये खुश्क हो जाए तो इसका पाउडर बना लीजिए। ऐसे वो तमाम लोग जो खून की कमी का शिकार हैं, आरबीसी की कमी का शिकार है, पूरे खून की बात नहीं कर रहा, तो उनको एक बड़ी चुटकी निहार मुअस्सद, यकीन करें लाल गुलाबी पिंक कलर के हो जाएंगे। खुद करके देख लीजिए, चेहरे पे नूर आ जाएगा, इतने प्यारे लगेंगे कि फौरन रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे आपके, बेशक आप शादीशुदा क्यों ना हो। कर लीजिएगा, अल्लाह दिल खुश कर दे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।